कभी न जाना। सब कुछ हर लो मेरा, पर मेरे मन से कभी न जाना। एक सहारा तेरा है प्रभु, दूजा न कोई ठिकाना। एक सहारा तेरा है प्रभु, दूजा न कोई ठिकाना। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी अर्ज हमारी जी, चले जाएंगे हम भिखारी जी। सुन लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम भिखारी जी। सुन लो अर्ज हमारी, सुन लो अर्ज हमारी, सुन लो अर्ज हमारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये लीजिए, परीक्षित मुक्त हो गई। सुखदेव जी परीक्षित के भागवत सुना। परीक्षित जी लीजी विमान आया और परीक्षित जी महाराज वैकुंठ न गई। सोनकाद ऋषियों पूछ दे कि प्रभु ये परीक्षित को छन कैक पुत्र छन, और 7 दिन में इनको तक्षक सर पर डसना साप किला मिलो। के गलती करूं इन्होंने, के भारी अपराध कर दी के हमको बताओ। सूजुल को देखो भैया, परीक्षित जी जन्म कथा सुनाओण में जरूरी नहीं समझण, लेकिन जो मानव कथा परमात्मा कथा हवे जुड़ गए, फिर भी कथा भगवानु हवे कोई कम नहीं रह जाए, भगवानु बराबर है जाए। ये लीजिए, मैं जरूर तुमको कथ सुनो। कौरव पांडवों जब युद्ध चल रही थी ने, जब युद्ध चलो सब मारी गई, सब लोग मारी गई कौरवों में, केवल एक बच रहो बस। जय नाम छू दुर्योधन। और दुर्योधन जंगा में ले, जांगण में ले। भीमसेन जूल अपन गदाल प्रहार कर लो, विचार पृथ्वी में पड़ रहो। कम मृत्यु है जाओ के पत्नी छन महाराज, को श्वास अंतिम है जाओ के पत्नी छन। कम मृत्यु है जाओ को जानो महाराज। यशवीक परिस्थिति बन गई। दुर्योधन जमीन में पड़ रखो महाराज। कौरव पांडवों गुरुदेव छन्न अश्वस्थामा। कौरवों गुरुदेव के पुत्र गुरु द्रोणाचार्य जी पुत्र अश्वस्थामा। अश्वस्थामा आई, बोले मित्र तुम्हारी दस कैल करी, तुम्हारी दस मिके बताओ, मी उनको दंड त्योल और बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकूं बताओ। दुर्योधन जूल को अश्वस्थामा मिके अपू सच्ची मित्र मान छे। बोले हाँ महाराज बताओ मैं क्या कर सकूं तुम्हारे लिए। बोले यदि अश्वस्थामा यदि मेरा सच्चा मित्र छे न तो जा पांडवों को मार बेरा, मिक पांडव मरी चनी बस। बोले बस इतु नानी बात,
समझ ले दुर्योधन, अब वो राता सूरज पांडव दर्शन नहीं करा लब, पांडव मारी जाल, मेरा वचन छू। या गुरुपुत्र द्रोणाचार्य, या गुरुपुत्र अश्वस्थामा द्रोणाचार्य पुत्र, या तुमको वचन दिनो कि भोर रात दर्शन नहीं करल पांडव, सूर्य दर्शन नहीं हलो उनको। अश्वस्थामा ये जैसे ये प्रतिज्ञा कर दे, रात पांडव मरी मिलाल, वचन छू मेरा। लेकिन गोविंद जैग रक्षक छूने वो को मार सकू महाराज, जाको राखे साइया, मार सकी न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग वैरी होए। रक्षक जैग गोविंद छू, कन्हैया जैग रखवाला छू, भला वो कोई मार सकू, को मार सकू बताओ। पांडव शेर ही बिचारे है ना, बढ़िया तान दुपट्टा आराम, खूब बढ़िया नींद लेनी महाराज। आज मेरे प्रभु शेतना कन्हैया शे निराय ठाड़ छंग, अर्जुन नींद खुली, भगवान उनको अर्जुन नींद नहीं होनी। बोले प्रभु जब जीवन बागडोर तुम्हारे हाथ में थाम है तो हमको गिलनी नींद आली, हम तो बढ़िया के से रही महाराज, नींद तो उगनी आले जो तुम पे विमुख छू, हम तो बढ़िया के से रही प्रभु, जब रक्षक तुम छा तो भला नींद गिलनी आली। भगवान उनको अर्जुन ये स्थान तुम लीजिए सुरक्षित नहीं छू, ये लीजिए पांचों भैया उठो और मेर दगड़ हिटो। भगवान आज्ञा है, पांचों उठी और भगवान दगड़ हिट दी, आज्ञा आगे तो चल दी। द्रौपदी और पांडवों पांच नन्हा नन्हा शिशु, ननु नन लहरू भाव, वो महल में शेती रहेगी महाराज। रात्रि का अर्ध प्रहर, दुष्ट अश्वस्थामा हाथ में नग्न तलवार लिवेर आ, घना अंधकार रात्रि, महल में प्रवेश करो। द्रौपदी और पांच पांडव पुत्र, पांचों पांडवों पुत्र महाराज, पांच नन्हे नन्हे शिशु से रही महाराज। अश्वस्थामा सैया में प्रवेश करो और पांच नानू नान शिशुओं के, पांडव पुत्रों के पांडव समझो और पांचों सर भेद दे महाराज। नग्न तलवारें पांचों सर भेदन कर दे, काट दे, फटाफट खून लथपथ पूरी सैया। उन अनुनन शिशुओं खोर उठाई, सर उठाई और एक झोली में धरो और झोई के अपन कान में लटका और सिद्ध गो दुर्योधन पास। मित्र तेरा काम है गो समझ, कि काम है गो भैया। बोले पांचों पांडव मार हेली नील आज। अच्छा दुर्योधन अट्टहास करण लागो, दिखा जरा काछन प्रमाण के छू। बोली यह बैठुल प्रमाण के छू, पांचों खोर ले रही तुम्हारे लीजिए, दिखा दे जरा। जिससे झोली खोली, वो नानू नन शिशुओं जब सर देखो, आहा दुर्योधन करुण क्रंदन करण लगो, विलाप करण लगो। अरे दुष्ट तू ये के कर दी रे, यूं ही तो छी जो हमारे परिवार में हमारे कुल दीपक छी, जो हमारे तर्पण कर छी, हमें जने बाद हमारे श्राद्ध कर छी, हमको जल दिछी, यूं ही तीची हमें कुलक दीपक। और तू धूर्त तू नानू नान बालकों के लिए बकश। यह सोचते सोचते
यह पीड़ा में दुर्योधनक प्राणांत हगो। दुर्योधन अपन प्राण त्याग दे महाराज। अब विचार करो, जो स्त्री 5-5 पुत्र मारी जाओ, वो कदू विलाप नहीं करेल, वो कदू क्रंदन नहीं करेल महाराज। द्रौपदी 5 पुत्र मारी गई। द्रौपदी करुण क्रंदन करने, विलाप करने, खूब रोना है महाराज कि बिगाड़ो मेरे नानतीनू, 5 के मार दे, अबोध शिशुओं के। अरे ये नानतीनूल कह के बिगाड़ो छी, बताओ। ये तो नौक भोल के जानन ना ने, इनू के किले मार दे। ये अबोध शिशुओं के बिगाड़ रही, बताओ। रात का दुष्ट और नानतीनू को मार गो, सर भेदन कर गो। अब मैं कशिक अपन जीवन काटू, अब मैं कशिक विरह सहन करूं महाराज। कशिक जोन जीव अब कशिक रोलियो संसार में। और के जवाब दिल में अपन पति देव नू गए कि नानतीन मारी गई। अर्जुन युधिष्ठिर नकुल सहदेव भीम सबनो आवागमन हो। अर्जुन क्रोधित है गई, देवी तू चिंता नहीं कर, उद्दिष्ट आकाश पाताल कहल हलो ने मी मारू लोग मैं ल्योनते सामने, तू चिंता नहीं कर। लाखों नर नारियों भीड़ लगे, राम 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 राम। कस कुत्सित कर्म, कदू बीभत्स कर्म। नानू नानू शिशुओं सरभेदन कर दी, मार दी, काट दी महाराज। के बिगाड़ रही तो नानतीनू देखो दे। ऊंच निवास नीच कर तूती, गुरु द्रोणाचार्य जस महान विभूति। और उनर पुत्र अश्वस्थामा इतु उच्च कुल, ब्राह्मण कुल। और यह बीभत्स कर्म, यस नीच कर्म, ऊंच निवास नीच कर तूती। अर्जुन क्रोधित हो गई, देवी जान हॉल में ढूंढवे लोग। अर्जुन आश्वस्थामा आश्रम है गई। भगवान कृष्ण दगड़ मछन। और जब अश्वस्थामाल देखो कि अर्जुन तुम मारे हैं ओणो, तो अश्वस्थामाल अपो ब्रह्मास्त्र अनुसंधान कर दे, ब्रह्मास्त्र छोड़ दे। और जब ब्रह्मास्त्र ओण देखो ने, अर्जुनल जब ब्रह्मास्त्र को ओण देखो तो भगवानु चरणों में गिर गो कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दह्य माना नाम अपवरगो संसृते। हे कृष्ण मिक बचाओ। तो ब्रह्मास्त्र मिके जलवे भस्म कर दिल प्रभु। भगवान गोविंद जी को, कन्हैयाल को, अर्जुन भैया ज्यादा नहीं घबरा, कवत्ते कवत्ते ने विष औषधि विषय कवत्ते कवत्ते एक कान ले तुहर कान निकाली जा, है न, लुअले लूग काटी जा। अर्जुन कवत्ते कवत्ते विष औषधि ले विष है जाए। अर्जुन समझ गो। अर्जुन को अरे भगवान इशारा करने की मेरे पास लगछू ब्रह्मास्त्र। अर्जुन जूल्य अनुसंधान कर दे, द्वि ब्रह्मास्त्र आपस में टकराई आकाश मार्ग में भस्म ही। अर्जुन दौड़ बे गई और अश्वस्थामा को पकड़ ले, वी केश पकड़ वे ओके घसीटते हुए द्रौपदी पास ले आई। देवी यह छूती और अपराधी, अब बता के करुण छुए इसके पानी में डूबा दियो, मार दियो कि जिंद जल समाधि दी दियो, यहीं के तल जमीन में गाड़ दियो। तू कहते ये एक टुकड़ करबे, इनको जंगल में बागा सामनी शेर सामनी मांसली जी डाल दियो। बता के करूं, इनके के दंड दियो बताओ। उसी तयल हमारे 5-5 पुत्रों को मारी। राजनीति संविधान अनुसार इनके 5 बार मारण चाहिए।
लेकिन यह संभव नहीं छू। मरल तो यो एक बार, परंतु तू बता द्रौपदी कशिक मारू एक। लेकिन द्रौपदी को छू मालूम, भगवान द्वारिकाधीश जू अपन सखी को नहीं एनु पे बैण को नहीं है ना, तो उन मन में करुणा नहीं हिली। द्रौपदी है जब को बता द्रौपदी के दंड दियो ही कहे, द्रौपदी के मन में करुणा आएगी महाराज। द्रौपदी कहने प्रभु मुच्यताम मुच्यताम मेषा ब्रह्मणो नितराम गुरु। इक नहीं मारो के मिलोली के मारवे बताओ, इक मारवे के मिल जालो। अर्जुन बोलो देवी यो पापी को मैं छोड़ दूं, कशी छोड़ दी कि बता। जेल हमारे 5-5 पुत्रों को मार दी और तू कौन से वो छोड़ दियो। मुच्यताम है सब ब्रह्मणों नितराम गुरु, कशी मी नहीं छोड़ सकनी के। बोले देखो महाराज स्वामी, जो एक माँ ही ने वी जैसे दूसरे माँ अंतर हृदय वेदना का पछाण सकी जान सकी। आज मी अपू 5-5 पुत्रों लीजी करुण क्रंदन करनी बिलाप करनी। अरे जब गुरु माता गौतमी के पत्ते लागलो मेरे एक पुत्र उला मारी गो, के उन मन में की बिलाप नहीं होला, उन मन में वेदना नहीं हेली। और तुम एक मारण छा न। अच्छा बताओ इक मारणल के मिलोल, इक मारणल मेरे 5-5 पुत्र वापस आ जाला। अगर मेरे 5-5 पुत्र वापस आ गया तो मार दियो एक महाराज, मी मना नहीं करना। लेकिन प्रभु मी इदू रोणी देखो, जब गुरु माता गौतमी सुने ली मेरे 5 पुत्र मारी गई तो उनको कसके लागोल महाराज। किले गुरु माता का ऋण देखो तुमको बढ़िया लागलो और तुमको यो नहीं भूलन चाहिए महाराज। जो शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य जूल अपन पुत्र के नहीं दे वो तुमको दे महाराज। तुम भूल गए चाहो उपकार। अर्जुनल को भैया इनको तो दया आएगी। राजनीति संविधान में दया के स्थान न्यून सटे साक्यम समाचरित, सट देगा सटता ही करण पड़ी महाराज। युधिष्ठिर से पूछो बताओ क्या करूं यार, मारू कि नहीं मारू बताओ। युधिष्ठिर जी को भैया देख अर्जुन जो धर्म शास्त्रों में लिख रहा हो वही करिए, सत्य बुलानी न धर्म पर चलनी, श्रुति शास्त्र परंपराल चलनी महाराज। युधिष्ठिर ये लीजिए कहो अर्जुन देख भैया धर्म शास्त्र देख ले, जो धर्म शास्त्रों में लिख रहा हो वही देख। भीमसेन कौन लाग रही अर्जुन, अगर तू नहीं मार ले तो ये मैं मार डालू, ये याद धरिए। नकुल सहदेव को नहीं, बिल्कुल मजिल भैया बिल्कुल ठीक को नहीं, ये दुष्ट को मार दियो, मारो ही कहे। लेकिन द्रौपदी कौन लाग रहे कि मुच्यताम मुच्यताम एष ब्रह्मणो नितराम गुरु, इक नहीं मारो महाराज। धर्म संकट में पड़ गो अर्जुन महाराज, क्या करूं आप। भगवान गोविंद द्वारिकाधीश शांत भय रही महाराज, शांत ठाढ़ा रही। अर्जुन भगवान कृष्ण चरणों में गिर गो महाराज। गोविंद मेरा मार्गदर्शन करो, के करूं मैं बताओ मैं कह, के तुम्हें मार्गदर्शन करो। तो भगवान जूल बड़ा सुंदर बात कहे, देख भैया अर्जुन कि ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतिताई बधारहण मयवो भयमाम न तम परिपह्यानुशासनम। देख भैया अर्जुन शास्त्र को नहीं, ब्राह्मण चाहे कौशल हो महाराज,
कभी उनको मारण नहीं चैन, है ना। ब्राह्मण चाहे कसल हो महाराज, उके कभी ने मारण नहीं चैन। और बालकों हत्यारा चाहे कोई लहो, उके कभी ते छोड़न नहीं चैन। अब यह देखिए, यह ब्राह्मण लच्छू और आतताई लच्छू। ब्राह्मण चाहे कसल हो, उके कभी ने मारण नहीं चैन, और आतताई चाहे कोई भी हो, उके कभी छोड़न नहीं चैन। अब यह ब्राह्मण छू, ये लीजिए को छोड़ दियो, और यह आतताई छू, ये लीजिए को मार दियो। इके मारो लेना और इके छोड़ो लेना, इके छोड़ ल दियो और इके मार ले दियो। भीमसेन जी कौन लगी, वाह प्रभु, तुम्हारे जस दो चार न्यायाधीश और है गए तो हमारा काम है जो महाराज है। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणिगण वेद प्रवीणा, परहित सरसी धर्म नही भाई, पड़ पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्जुन जुशु धर्म संकट में पड़ गई महाराज। अब के करी जाओ महाराज। तो भगवानों इशारा करो और अर्जुनल के करो, अस्वस्थामा आधी दाढ़ी और आधी मूछ दुइये काट दी महाराज। और एक खर में एक मणि थी, वो मणि के निकाल वे अपन पास रख दी। खूब अपमानित करवे, दरबार पे धक्क मारवे, अस्वस्थामा के बिहार निकाल दे। ब्राह्मण की है वे ठुल मृत्यु और कोई हा नहीं सके। वीक सम्मान, वीक जीवन छू, वीक अपमान, वीक मृत्यु छू। यह वे ठुल और ब्राह्मण मृत्यु के हा ही नहीं सके। वीक सम्मान छीन लियो, समझो वीक मृत्यु हागे। यह वे ठुल मृत्यु नहीं हा सके। और अस्वस्थामा के शुक्रगुजार होने चाहिए कि देखो काम तो मील मरण करी, लेकिन मिके मारे ना, केवल मिके दंडित करो बस। परंतु अस्वस्थामा मन में ईर्ष्या आएगी। ये ईर्ष्या ही तो काम बिगाड़ू ने। और ईर्ष्या कहे को नहीं मालूम। ईर्ष्या मतलब के छू, बोले महाराज मेरे एक आंख भले ही फूट जाओ, लेकिन मेरे पड़ोसी की दुई आंख फूटो, यो भाई ईर्ष्या। जरा नुकसान हमार हजो के बात ना, लेकिन हमारे जो पड़ोसी छन भी डबल नुकसान हजो, यह कोनी ईर्ष्या। दूसरे सुखल व्यथित ह जान, यो भाई ईर्ष्या। और यही अस्वस्थामा मन में आएगी, और ये ले काम बिगाड़ दे महाराज। शुक्रगुजार होने चाहिए। अस्वस्थामा अपना आश्रम में भैरव सोचन लागो, अब पांडु वंश में और कुछ हो जो जीवित छू। ध्यान लगा और एकाएक अचानक याद आ कि हाँ एक छू महाराज। मील सुन रखो कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारी गई थी, तब उन्हें पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, और आज उत्तरा के 9 महीने परिपूर्ण हगी। यह वे पहले की वो बालक जन्म लियो, मिकवी गर्भ नष्ट करण पड़ो। अपन आश्रम बटी ब्रह्मास्त्र अनुसंधान कर दे, ब्रह्मास्त्र छोड़ दे महाराज। और उत्तराल जब ब्रह्मास्त्र औण देखो, तो भगवानों चरणों में लोटपोट आगे प्रणाम कर दे, निवेदन कर दे कि पाहि पाहि महायोगिन दैव दैव जगतपते, नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद रक्षा करो। और देखो उत्तराल योनि कोई कि मेरी रक्षा करो, योनि कोई
प्रभु यह जो गर्भस्थ शिशु छे ने यह एक रक्षा करो। मी यद्यपि मर जू के बात ना प्रभु, लेकिन ये गर्भस्थ शिशु मर गयो ने तो पांडु वंश निर्वंश आ जाए। यहां कोई दीप जनोनी नहीं बचल महाराज। ये लीजिए ये बालक का रक्षा करो। भगवान उनको बड़ा चलाक छे। अगर उत्तरा यो कोनी हमको जब कष्ट हो न कबत है तो हम के कौन प्रभु मेरी रक्षा करो यही कौन ने। लेकिन उत्तरा यो नहीं कहनी प्रभु मैं गर्भस्थ शिशु रक्षा करो। मैं यद्यपि मर जाऊं अगर उत्तरा को नहीं प्रभु मेरी रक्षा करो। उत्तराल देखो शब्दों जाल में भगवान को फांस दे। अगर उत्तरा को नहीं मेरी रक्षा करो तो हसक जी बालक मर जाची और उत्तरा रक्षा आ जाची। उत्तराल को मेरे शिशु रक्षा करो। और शिशु सुरक्षा कब है जब माता जीवित रहे। या लीजिए प्रभु मैं गर्भस्थ शिशु रक्षा करो। भगवान उनका उत्तरा डरो ना, अपन मन में मेरे लीजिए मातृभाव प्रदर्शित करो। और जैसे उत्तराल मातृभाव प्रदर्शित करो तो भगवान सूक्ष्म रूप लिवेर उत्तरा गर्भ में प्रवेश कर गई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। और गर्भ में सुदर्शन चक्र चला और गर्भस्थ शिशु रक्षा कर दे महाराज। एक रूपल भ्याल लठाड़ छ और एक रूपल उत्तरा गर्भ में विराजमान छन। बोले बेटा ठीक छे ने। उत्तराल को प्रभु अब मैं स्वस्थ महसूस करने लग रही है। जिससे भगवानू सामने जीवे चालाकी नहीं चले ने। इसी के जो भक्तों सामने भगवानू के चालाकी नहीं चले। कबत्ते भगवान लफस जानी महाराज है ना। आज कुंतील तो दर्शन कर ले कि देखो मेरे पौत्र वधु गर्भ में प्रवेश करवे। भगवानू मेरे जैसे शिशु को बचले। आज हम कुल दीपक बचले। यह दर्शन कर ली कुंतील। और कुंती दौड़ी दौड़ी है भगवानों चरणों में दंडवत लेट गए। हे कृष्ण द्वारिका वासन देव देव जगतपते। चरणों में प्रणाम कर दे। हे प्रभु तुम जगदीश्वर छा, तुम अखिलेश्वर छा, तुम निर्गुण निर्विशेष निर्विकल्प निरीह ब्रह्म छा। प्रभु तुम निर्विकल्प छा, तुम निरीह छा, तुम निर्गुण ब्रह्म छा जो सगुण रूप में अवतरित हवेर एर छा। प्रभु दर्शन दियो हमको, दर्शन दी दे। हम धन्य हो गए प्रभु, हम पे कृपा कर दे तुम। तुम भगवान छा, तुम निर्विकल्प निरीह ब्रह्म छा। मैं पहचान गई तुमको आज। मिल दर्शन कर है तुम्हारे, मिल देख है तुमको। भगवान उनको अरे मी के भगवान मानन छा। कुंती मैं कोई भगवान नहीं छन। मी तेरे भाद्या छे भाद्या है ने। तू मैं बुआ छे और मी छे तेरे भाद्या। मी कोई भगवान नहीं छन कुंती। कुंती कौन लागे लाला। यही बात तो विचित्र छे तू मेरी। ककनी बुआ को छा, ककनी फूफा को छा, ककनी ताऊ को छा, ककनी ईजा को छा, ककनी ददा भूली को छा। भूल के छा कि सबू परपिता केवल तुम्हें छा। प्रभु आज मैं के प्रणाम करने कोई रोक नहीं सकन। प्रभु आज मैं तुमको प्रणाम करूं। तुम निर्गुण निर्विशेष निर्विकल्प निरीह ब्रह्म छा। तुम जगदीश्वर छा। तुम सगुण निर्गुण रूप में सगुण रूप में अवतरित निर्गुण ब्रह्म छा। प्रभु आज मैं कोई रोक नहीं सकन। भगवान देखो भैया, आज भगवान पांडवों के विजयश्री दिलवेर द्वारिका प्रस्थान करनी छन। और द्वारिका जान है पहली भगवानू पोल पट्टी सब खुल गए। सारी पोल पट्टी
अरे बुआ मैं तेरे भद्या छन भतिच्छन ना ना लाला तुम निर्गुण निर्विशेष निर्विकल्प निरीह ब्रह्म छा तुम सगुण रूप में अवतरित हवे अरे छा मुके मालूम छ तुम निर्गुण ब्रह्म छा कुंती पछाण के महाराज यहाँ भगवानु चालाकी नी चली चलो ठीक छे मैं भगवान छन और युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव सबू को बुला सुनो अर्जुन नकुल सहदेव भीम युधिष्ठिर देखो ये बुआ पगली के देखो बुढ़ी खाओ मिथे कौन है कि तुम भगवान छा बताओ अब बताओ मैं भगवान छन तुम में बुआ चल अम्मी तुम्हारे मामू चल मैं भगवान का बहगो बताओ चलो मान लेनू मैं स्वीकार करनू आज कि मैं भगवान छन और भगवान होने नाते मिथ के न के मांगो के वरदान मांगो आज मैं तुमको के दिन चाहूं सबू वे पहली युधिष्ठिर जूल मांगो सबू वे ठुल छन युधिष्ठिर जूल मांगो कि प्रभु मैं जीवन में सत्य के अपन आभूषण बना रहो मैं सत्य हवे कभिने पछिन नहीं हटू यो वरदान में कदियो बस भीमसेन जूल मांगो कि प्रभु मिके तो लोग भोजन भट्ट को नहीं प्रभु मेरे तो बड़ी बदनामी छन लेकिन मैं लोगों चिंता नहीं करन बस तुम्हारे चरणों में प्रेम अनुराग यो में हमेशा बने रहो नकुल सहदेव जूल भक्ति मांगी अर्जुन कौन लागो प्रभु मील हमेशा तुमको गुरु मानो और मैं तुम्हारा शिष्य छन ये गुरु शिष्य भाव कबत मेरे हृदय में निकलो ना बस सबूल के न के मांगो अब बारे है सुभद्रा सुभद्रा शांत ठाड़ छे भगवान कोनी बेटा तुला मांग के तो सुभद्राल बड़े सुंदर मांगो महाभारत में दर्शन ओ एक सुभद्राल मांगो और सुभद्रा के कौन लागी कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राज हंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पीतई कंठावरोदन वेदो स्मरणम कुतस्ते सुभद्रा के मांगी हे कृष्ण त्वदीय चरणम पद पंजरांते देखो कदू सुंदर मांगो हे कृष्ण त्वदीय चरणम हे कृष्ण तुम्हारे जो चरण छन है ना वो के छन पिंजरा छन पद पंजरांते तुम्हारे चरण पिंजरा छे और अद्दीम में विशुतुमानस राजहंस और मेरे जो मंचू राजहंस छू तुम्हारे चरण रूपी पिंजरा में मन रूपी राजहंस आज जब फंस जाओ महाराज क्यों के लगे प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त कदू सुंदर अर्थ से सुनो जब प्राण प्रयाण करनी तब कफ वात पित्त आदि रोग घेर लेगी कंठावरोधन विधो कंठ अवरुद्ध हजा वो बस सोचनू कि तुम्हारा नाम निकलो लेकिन नहीं निकलन प्रभु है ना कंठ अवरुद्ध हजा रुक जा कंठ तो ये लीजिए प्रभु आज अल्लाह यही वक्त मैं मन रूपी राजहंस तुम्हारे चरण कमल रूपी पिंजरा में जबेर फंस जाओ सबूल केन की मांगो कुंती शांत ठाड़ छू एकदम भगवान उनको ए बुआ तुला मांग के ना कन्हैया मांगू तो वो नहीं जयपा के नहीं हुल मेरे पास तो सब छू कन्हैया ना ना बुआ केत मांगो ना कन्हैया के नहीं चैन कन्हैया कोनी ना बुआ मेरे दिणो मन छू
और जो मैं कोणी तुमको मांगण पड़ो केल मांगो मे पा यस के निछुन जो मैं दी नहीं शकन सब छु मे पा मांगो